तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? नहीं। तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? हाँ। जी हाँ, जिसने कलमा पढ़ा वो जिंदा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उस पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। आतंकियों ने यही पूछकर पहलगाम में गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, जहां धर्म पूछ कर लोगों को मार दिया गया। जो इस आतंकी हमले में बच गए हैं वो उस डराने वाले पल को याद कर शायद अब तक सदमे में हैं। असम का रहने वाला ऐसा ही एक परिवार है जो हमले में बाल बाल बचा है। असम के श्रीभूमि कस्बे के रहने वाले देवाशीष भट्टाचार्य आज अपने पूरे परिवार के साथ सही सलामत घर लौट आए हैं। असम यूनिवर्सिटी में बंगाली विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने पहलगाम हमले की कहानी मीडिया को बताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मैंने अचानक अपने आसपास लोगों की फुसफुसाहट सुनी। लोग कलमा पढ़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से मैंने भी इसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वर्दी पहने आतंकवादी वहां पहुंचे। उनमें से एक हमारी ओर आया और मेरे बगल में लेटे व्यक्ति के सिर में गोली मार दी। भट्टाचार्य ने मीडिया को यह भी बताया है कि इसके बाद बंदूकधारी मेरी ओर मुड़ा। उसने सीधे मेरी ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? मैं और भी जोर से कलमा पढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करने के लिए क्या मजबूर किया गया, मगर वो किसी कारण से मुड़ा और वहां से चला गया। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में जिंदा अपने परिवार के साथ बचे प्रोफेसर की करीबी रिश्तेदार ने यह बताया है कि जब आतंकवादियों ने वहां हमला शुरू किया तो मेरी भाभी ने तुरंत अपने शंख पोला, जो बंगाली या असम की शादीशुदा महिलाएं हाथों में पहनती हैं, उसे निकाल दिया। उन्होंने माथे के सिंदूर को मिटा दिया ताकि टेररिस्ट को यह पता न लग पाए कि वे हिंदू हैं। आप सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए एक हिंदू को कलमा पढ़ना पड़ा, हिंदू शादीशुदा महिला को अपनी मांग का सिंदूर पोंछना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सुशील नैथेनियल भी कलमा नहीं पढ़ सके और उन्हें गोली मार दी गई। सुशील नैथेनियल की पत्नी जेनिफर नैथेनियल जब बिना अपने पति के घर पहुंची तो सुनिए वो डरावनी सच्चाई जिसके कारण उनके पति को मार दिया गया। कम मर गए थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही वो रोते हुए उस दर्दनाक और कभी न भूल सकने वाले मंजर को याद करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, किसी को नहीं बख्शा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हरियाणा के नेवी ऑफिसर की बहन को सुनिए, जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसे 3 गोली मार दी। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारे। दरअसल पहलगाम में आतंकियों का मकसद क्लियर था, अगर कलमा पढ़ोगे तो तुम बच जाओगे, वरना मार दिए जाओगे। कलमा इस्लाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका महत्व केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमान के ईमान की बुनियाद को दर्शाता है। इसलिए इस्लामी आतंकवादियों ने सब गैर मजहबियों को गोली मार दी जो कलमा नहीं पढ़ सके। दरअसल 90 के दशक में भी कश्मीर में यही हुआ था, जहां हिंदू महिलाओं ने अपने उन सभी चीजों को उतार दिया था जिससे आतंकी ये न समझ पाए कि वे हिंदू हैं। वो तमाम पहचान उन्होंने मिटा दिए थे। उस समय भी आतंकियों ने कश्मीर के लोगों को मारने के लिए पहले कलमा पढ़ने को बोला था। जिन्होंने पढ़ा वो बच गए, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूला उन्हें जाने दिया गया, लेकिन जिन हिंदुओं ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया था उन्हें गोलियों से भून डाला गया। मस्जिदों से नारे लगते थे, या तो भाग जाओ या इस्लाम कबूल करो या फिर तुम मार दिए जाओगे। आखिर में क्या अब भी वो लोग यही बोलेंगे कि नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के टारगेट हिंदू नहीं थे, जबकि खुद परिवार के लोग जिनके सामने उनके अपनों के सीने में गोली मार दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कलमा नहीं पढ़ सके, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वैसे कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं से पहलगाम के सच को बोलने और मानने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लोग तो आज तक 90 के कश्मीर नरसंहार को झूठ बताते हैं। जय हिंद।